हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे लोटो क्या है और लोटोटो के बारे में जानेंगे। मतलब ऑल अबाउट लोटो एंड ऑल अबाउट लोटोटो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लॉक आउट सिस्टम क्या होता है। तो लॉक आउट का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इट इज ए एनर्जी आइसोलेशन सिस्टम that prevent personal injury caused from the unexpected accidentally a startup of machine or equipment or release hazardous energy while they are performing installation servicing and maintenance। जब कोई भी इक्विपमेंट पे अगर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं या मेंटेनेंस होता है या इंस्टॉलेशन उसका होता है या सर्विसिंग होता है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, लॉक आउट सिस्टम लगाने से ये पर्सन जो उस पर काम करते हैं उसको क्या होता है, प्रिवेंशन मिलता है। यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड या एक्सीडेंटली जो स्टार्टअप मशीन हो जाता है वो नहीं होगा। तो लॉक आउट क्या करता है, आदमी को जो अनएक्सपेक्टेड या एक्सीडेंटली स्टार्टअप मशीन में होता है उससे बचाता है। यानी कि जो हजार्डस एनर्जी जो रिलीज होते हैं उससे उसको बचाता है जब वो मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन या सर्विसिंग का काम किसी भी इक्विपमेंट पे करता है। तो ये हो गया लॉकआउट। नेक्स्ट देखेंगे कि ये लोटोटो सिस्टम फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले अगर इस काम को आपको करना है तो जो भी इक्विपमेंट है या जो भी इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं उसको स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद फिर लॉकआउट करना है। लॉकआउट के बाद टैग आउट भी करना है और उसके जो लास्ट प्रोसेस होते हैं ट्राई आउट, मतलब इसका चेक भी करना है फिजिकली कि ये जो एक्चुअली जो हमने लॉकआउट किया है वो सही में लॉकआउट हुआ है कि नहीं, इसमें कोई एनर्जी सोर्स तो बैलेंस नहीं रह गया, तो उसको देखना जरूरी होता है। तो लोटोटो सिस्टम का स्टेप यही है, पहले स्विच ऑफ करना है, फिर लॉकआउट करना है, फिर टैग आउट करना है और लास्ट में ट्राई आउट करना, मतलब फिजिकली इसको चेक करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफिनेशन है क्योंकि इसमें एनर्जी सोर्सेस होते हैं जिसको देखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले होता है कि जीरो एनर्जी स्टेट क्या होता है। इफ देयर इज नो रेसिडुअल एनर्जी लेफ्ट इन मशीन, यानी कि जिस मशीन पे या इक्विपमेंट पे काम करना है अगर उसमें कोई रेसिडुअल एनर्जी यानी कि बचा हुआ एनर्जी नहीं है तो बोलेंगे वो मशीन है जो जीरो एनर्जी स्टेट में है। मीन्स मशीन इज इनकैपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस अनएक्सपेक्टेड एक्शन, मतलब वो किसी भी कीमत पे वो मशीन जो है उसमें अनएक्सपेक्टेड एक्शन नहीं होगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड चालू नहीं होगा। तो अगर इस तरह का जब अगर अनएक्सपेक्टेड चालू नहीं होगा, उसमें कोई रेसिडुअल एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग जीरो एनर्जी स्टेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो इसमें होता है कंट्रोल सिस्टम आइसोलेशन डिवाइस। तो कंट्रोल सिस्टम आइसोलेशन डिवाइस क्या है, इज ए डिवाइस, एक डिवाइस होता है जो फिजिकली प्रिवेंट एक्टिवेशन एंड इनर्जाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट। वो क्या करता है, फिजिकली रूप से जो भी इक्विपमेंट या इक्विपमेंट पे जो हम काम करते हैं या मशीन पे काम करते हैं तो उसके जो एनर्जी होता है तो उसको एक्टिवेशन से प्रिवेंट करता है, मतलब उसको चालू होने नहीं देता है। और लास्ट जो होता है वो लॉक बॉक्स होता है। लॉक बॉक्स एक बॉक्स होता है, ये बॉक्स इन विच कंटेन मल्टीपल लॉकआउट, इसमें बहुत सारे लॉकआउट रहते हैं, टैग्स भी रहते हैं एंड इट्स सेल्फ लॉकेबल। अगर हम इसका एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो ग्रुप लॉकआउट सिचुएशन जो कि पिक्चर में आपने पहले आपने देखा था, तो उसमें बहुत सारे अगर एक ही इक्विपमेंट पे एक से ज़्यादा आदमी को काम करना है मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए, तो उसमें मल्टीपल लॉक्स लगाए जाते हैं उस बॉक्स में, तो उसको हम लोग लॉक बॉक्स के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वेन लॉकआउट रिक्वायर्ड क्यों होता है और लॉकआउट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले वेन समवन विल बी सर्विसिंग और रिपेयरिंग मशीनरी और इक्विपमेंट। तो लॉकआउट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब किसी को मशीनरी या इक्विपमेंट पे रिपेयर वर्क करना होता है या कुछ सर्विसिंग करना होता है। अब इसमें होता क्या है, द अनएक्सपेक्टेड मशीनरी स्टार्टअप और रिलीज ऑफ स्टोर एनर्जी कुड काउज इंजरी। तो इसमें क्या होता है कि वो मशीन पे जिस पे काम कर रहे हैं उस पे जो अनएक्सपेक्टेड मशीनरी स्टार्टअप हो जाता है या जो उसमें स्टोर एनर्जी रहता है वो रिलीज हो जाता है सडन, तो उसके कारण वहाँ पे इंजरी होती है। तो उससे बचने के लिए ही यहाँ पे लॉक आउट रिक्वायरमेंट की जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब नेक्स्ट है कि ट्राई आउट क्या है। तो ट्राई आउट जो होता है
ये फिजिकल कंडीशन यानी कि यहाँ पे जो लॉक आउट और टॉग आउट कर देने के बाद जो ट्राई आउट होता है लास्ट में, जो उसके फिजिकल कंडीशन को चेक करना होता है। तो लॉक आउट में क्या होता है, द फिजिकल ऑपरेशन ऑफ ऑल कंट्रोल डिवाइसेज आफ्टर द लॉक आउट टैग आउट हैज बीन परफॉर्म, यानी लॉग आउट एंड टॉग आउट होने के बाद फिजिकली ऑपरेशन उसमें चेक किया जाता है। कंट्रोल डिवाइस जो होता है कि उसमें जो है उसका कोई एनर्जी सोर्स तो बैलेंस नहीं है, उसमें और ऐसा कुछ तो नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड चालू हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को उसमें देखा जाता है। तो ये हो गया, दैट इज ट्राई आउट। नेक्स्ट जो होता है, अब इसमें इंश्योर क्या क्या करना होता है। ट्राई आउट में इंश्योर क्या करना होता है, एनर्जी सोर्सेस हैव बीन आइसोलेटेड, मतलब जो एनर्जी सोर्सेस उसमें उसको आइसोलेट कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया है। स्टोर एनर्जी रिलीज, उसमें जो स्टोर एनर्जी इक्विपमेंट में या मशीनरी में जो था उसको स्टोर एनर्जी को रिलीज कर दिया गया। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कोई है, इंक्लूड्स चेकिंग ईच फेज टू ग्राउंड एंड फेज टू फेज, तो इसको सारे को चेक करते हैं कि इसका फेज टू ग्राउंड और फेज टू फेज में करंट है कि नहीं है। तो इसमें है जो ट्राई आउट में ये सारी चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज टैग आउट। अब टैग आउट क्या है, तो टैग आउट आप देखते होंगे जब भी कोई मशीनरी पे कोई काम करना होता है तो वहाँ पे लॉक आउट के बाद टैग आउट भी लगाए जाते हैं, जो ये सूचना देती है कि इस पर्टिकुलर मशीन पे ये काम हो रहा है तो उसको ऑपरेट नहीं करना है। मीन डू नॉट ओपन, डू नॉट ऑपरेट, लॉक आउट, ये सारे चीज़ दिखाया जाता है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसको चालू नहीं करना। टैग्स आर वार्निंग डिवाइस ओनली, ये वार्निंग सिर्फ देता है। बट अगर कोई पढ़ा हुआ आदमी नहीं है और उसको ये पता नहीं है तो यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकता है। मतलब दे कैन ओनली बी यूज एलोन इफ देयर इज नो अदर वे टू पॉजिटिवली कंट्रोल हजार्डस एनर्जी। मतलब इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब वहाँ पे पॉजिटिवली कोई कंट्रोल हजार्डस एनर्जी सोर्सेज, मतलब हजार्डस एनर्जी डिवाइसेज वहाँ पे नहीं है। ये क्या होता है, फंक्शन उस तरह से नहीं करता। मतलब दे डू नॉट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज लॉक आउट, यानी कि जो लॉक आउट डिवाइस प्रोटेक्शन देता है वो टैग आउट प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। बट हम टैग आउट का इस्तेमाल तभी करते हैं, पहले लॉक आउट करते हैं फिर टैग आउट करते हैं। इसलिए लॉक आउट, अगर टैग आउट को कोई हटा भी देता है तो लॉक आउट यहाँ पे रहता है। बट लॉक आउट इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर मशीन पे काम चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए इसको ऑपरेट नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें हजार्डस एनर्जी क्या क्या है। तो हजार्डस एनर्जी क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द हजार्डस एनर्जी, कैन बी हाइड्रोलिक और मैकेनिकल। हाइड्रोलिक भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, स्टोर एनर्जी हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है जो लाइव वहाँ पे चालू है और वहाँ पे काम कर रहे हैं। स्टीम लाइन है जो स्टोर हो सकता है, हॉट लिक्विड है जो स्टोर हो सकता है। मूविंग मशीन और इक्विपमेंट पार्ट्स, ये भी एक हजार्डस एनर्जी है। मूविंग मशीनरी वहाँ पे है और उसके जो इक्विपमेंट होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं जो मूविंग होते हैं, वो भी हजार्डस एनर्जी है। केमिकल्स इन पाइपलाइंस अंडर प्रेशर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये भी एक क्या हजार्डस एनर्जी है। केमिकल अगर कोई पाइपलाइन में जा रहा है, ब्लो हो रहा है। एनी अदर एक्टिव और स्टोर एनर्जी सोर्सेज दैट कुड हार्म ए वर्कर, या कोई दूसरी एक्टिवेट या स्टोर एनर्जी है जो आदमी को नुकसान कर सकता है। अब देखेंगे कि हजार्डस एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो पहला एग्जाम्पल पे बात करेंगे लाइव इलेक्ट्रिकल लाइंस, जो कि उसका सोर्स है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, लेजर्स, इंजन डेट मूव मशीनरी पार्ट, माना वो इंजन जो मशीनरी के पार्ट को मूव करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये भी क्या है, हजार्डस एनर्जी सोर्स है। न्यूमेटिक एयर प्रेशर लाइन, ये भी है जो वो है। और स्प्रिंग अगर टाइट है और स्प्रिंग में अगर एनर्जी है तो ये कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसको न्यूट्रल करना जरूरी है। तो ये सारे चीज़ जो अभी आपने यहाँ पे देखा, ये सारे हजार्डस एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंजरी डेट कैन बी हैपन, तो इसके कारण इंजरी क्या क्या होती। तो सबसे पहले इस केस में इलेक्ट्रिक्यूशन फ्रॉम लाइव पार्ट से हो सकता है, इलेक्ट्रिक्यूशन किसी को करंट लग सकता है। स्केल्डिंग फ्रॉम स्टीम एंड हॉट लिक्विड, यानी कि स्टीम या हॉट लिक्विड से जल जाना, जल सकता है, बुरी तरह जल जाना। केमिकल बर्न और पॉइजनिंग हो सकता है, ये भी इंजरी का कारण हो सकता है। अब देखिए मशीनरी से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। अगर कोई मशीनरी है तो उससे इंजरी क्या क्या हो सकता है। डीप कट एंड गैसेस, मतलब काफ़ी तेजी से, काफ़ी गहरा कट हो सकता है या गैसेस हो सकता है।
क्रशिंग इंजरी हो सकता है, काफ़ी क्रश कर दिए, क्रश हो जाता है। क्रश का मतलब बुरी तरह क्षति कर देना, जो रिपेरेबल नहीं भी हो सकता है। एम्पुटेशन मतलब कट, पूरी तरह से काट सकता है मशीनरी से किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन अंग पार्ट्स को। मतलब ए हुआ, ऑल दिस कैन बी फैटल व्हेन सीवियर। अगर ये तीनों अगर होता है, अगर सीवियर रूप से होता है तो ये फैटल भी हो सकता है, आदमी इसके कारण, इन इंजुरीज के कारण मर भी सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इंजुरी का कारण क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप, यानी मशीनरी का या इक्विपमेंट का अनएक्सपेक्टेड स्टार्ट हो जाना, जिसके कारण इंजुरी का कारण बनता है। रिलीज ऑफ स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी ऑलरेडी था जिसको रिलीज नहीं किया गया, तो अचानक रिलीज हो गया, जिसके कारण है जो इंजरी हो सकता है। ऑन फेल्यूर टू लॉक आउट एंड टैग आउट, या लॉक आउट नहीं किया है, टैग आउट नहीं किया है, जिसके कारण भी इंजरी हो सकती है। अब कंट्रोलिंग हजार्ड एनर्जी कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल करने का क्या क्या सिस्टम है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉलो लॉक आउट एंड टैग आउट प्रोसीजर। यहाँ पे लॉक आउट एंड टैग आउट प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है प्रिवेंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट फ्रॉम बीइंग टर्न ऑन, तो मशीन को चालू होने से रोकने के लिए जो भी प्रिकॉशन लेना है वो लेना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। डिसिपेट एनर्जी, एनर्जी को कम, एनर्जी को डिसिपेट कर देना है। और प्रिवेंट ए पार्ट ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट फ्रॉम मूविंग, तो कोई भी इक्विपमेंट को मूव होने से प्रिवेंट करना है, या मशीनरी का कोई पार्ट है उसको मूव होने से प्रिवेंट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड प्रोवाइड मीन्स ऑफ वार्निंग, यानी टैग भी वहाँ पे लगाने हैं। अब देखेंगे कि जीरो एनर्जी स्टेट क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जेस भी बोलते हैं, ZEES। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल स्टोर एनर्जी हैज बीन रिलीज। इसका मतलब है कि जितने भी स्टोर एनर्जी इक्विपमेंट में या उस मशीनरी में था उसको रिलीज कर दिया गया है, मतलब उसमें स्टोर एनर्जी है ही नहीं। वेन ऑल पावर एनर्जी सोर्सेज आर आइसोलेटेड, यानी कि जब पूरे उसके जो पावर है या एनर्जी सोर्सेज को है बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है, तो ये जीरो एनर्जी स्टेट में आएगा। दस मशीनरी मस्ट बी ब्राउट टू जेस बिफोर इक्विपमेंट इज लॉग आउट। इसका मतलब है कि कोई भी मशीनरी पे अगर काम करना है तो उस केस में उस मशीनरी को किसी भी कीमत पे जेस पे लाना जरूरी है, मतलब उसमें जीरो एनर्जी स्टेट होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं 4 इजी स्टेप ऑफ जेस क्या होता है। 4 इजी स्टेप टू जेस, तो फर्स्ट है आइसोलेट मशीन फ्रॉम इट्स एनर्जी सोर्स, यानी मशीन को मशीन के अंदर जो उपलब्ध जो ऑलरेडी पहले से एनर्जी सोर्स है उसको आइसोलेट करना, मतलब अलग कर देना, मीन्स न्यूट्रल कर देना। रिलीज या डिस्कनेक्ट और ब्लॉक स्टोर एनर्जी, या स्टोर जो उसमें एनर्जी उसको रिलीज कर दो या डिस्कनेक्ट कर दो या फिर ब्लॉक कर दो। सपोज कोई इलेक्ट्रिकल पावर लाइन है, वहाँ पे काम करना है, तो उसका हमने उसका क्या किया, जो सिस्टम है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया या वहाँ से कनेक्शन ही हटा दिया, तो उसको हम डिस्कनेक्ट बोलते हैं, या ब्लॉक कर देना। नेक्स्ट है सिक्योर लॉक्स एंड टैग्स ऑन एनर्जी सोर्सेज, तो यहाँ पे क्या है, सिक्योर लॉक्स एंड टैग्स ऑन एनर्जी सोर्सेज, तो यहाँ पे एनर्जी जो सोर्सेस है उस पे लॉक्स लगाने हैं और टैग लगाने हैं। लॉक्स लगाने से क्या है, वो ऑपरेट नहीं होगा। और 4 है टेस्ट फॉर स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी के लिए टेस्ट भी करना जरूरी है, कि जिसको हमने जो स्टोर एनर्जी है उसको आइसोलेट किया हुआ है, तो उसको टेस्ट करके देखना है कि रियली वो अलग आइसोलेट किया हुआ है, आइसोलेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि लॉग आउट एंड टैग आउट प्रोसीजर में इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले जब भी लॉग आउट एंड टैग आउट किया जाता है तो सबसे पहले एम्प्लॉय को नोटिफाई किया जाता है। नोटिफाई एम्प्लॉय को इसलिए किया जाता है कि वो उसमें कुछ गलतियां उसके थ्रू नहीं हो, ताकि उसको पहले से मालूम हो कि पर्टिकुलर इस मशीनरी में है जो यहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटी हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एम्प्लॉय को नोटिफाई करने के बाद शट डाउन इक्विपमेंट को शट डाउन लेना पड़ेगा। शट डाउन लेने के बाद उसके जो एनर्जी जो सोर्सेस हैं उसमें उसको आइसोलेट करना है। देन आइडेंटिफाई एनर्जी सोर्स, फिर से उसको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें एनर्जी सोर्स कुछ है कि नहीं, यानी कि आइसोलेट हुआ या नहीं हुआ। देन अटैच लोटोस डिवाइस, मतलब लॉग आउट एंड टैग आउट डिवाइस उसमें अटैच करना है। देन रिलीज स्टोर एनर्जी, उसके बाद फिर से चेक करना है कि उसमें कोई स्टोर एनर्जी है क्या, तो उसको रिलीज कर देना है। उसके बाद फिर वेरीफाई लॉकआउट, जो कि ट्राई आउट के नाम से जानते हैं,
तो उसको वेरीफाई करना है कि लॉकआउट हुआ है या नहीं। लॉकआउट होने के बाद उसमें जो एनर्जी सोर्सेस हैं वो न्यूट्रल है कि नहीं, यानी कि वो पूरी तरह आइसोलेट है कि नहीं। और उसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे सर्विस एंड मेंटेनेंस उस पर चालू करना है। तब इस पर हम काम और मेंटेनेंस कर सकते हैं, जो जनरल एक्टिविटी है यहाँ पे किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रीस्टार्ट प्रोसीजर। अब यहाँ पे तो काम हो गया, तो रीस्टार्ट प्रोसीजर क्या है, मशीनरी को फिर से चालू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्लीन अप एंड इंस्पेक्ट इक्विपमेंट, टू पार्टिकुलर एरिया को क्लीन अप करना है और इक्विपमेंट को एक बार फिर से चेक करना है। क्लियर पर्सनल, आदमी को वहाँ से हटा देना है। नोटिफाई अफेक्टेड एम्प्लॉय टू स्टार्टअप, तो जिस आदमी को पहले बताया गया था कि यहाँ पे पर्टिकुलर काम होने वाली है, तो उस आदमी को फिर से नोटिफाई करना है कि काम है जो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली, तो उसको स्टार्टअप करना है, तो उसको बता देना है। नेक्स्ट है रिमूव लॉकआउट डिवाइस एंड री एनर्जाइज द मशीन। लॉकआउट डिवाइस को हटा देना है और मशीन को री एनर्जाइज कर देना, मतलब उसमें फिर से एनर्जी डालनी है। इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी डिवाइस हैव बीन प्लेस, तो यहाँ पे उसके पहले इंश्योर करना है कि जितने भी सेफ्टी डिवाइस है वो वहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। फिर रिएक्टिव आइसोलेशन डिवाइस, तो आइसोलेशन डिवाइस को क्या करना है, रीएक्टिवेट कर देना है। और नेक्स्ट है रीस्टार्ट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, उसके बाद मशीनरी को रीस्टार्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका रीस्टार्ट प्रोसीजर, जिसको फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे री एनर्जाइज मशीन। मशीन को री एनर्जाइज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। व्हेन द सर्विसिंग और मेंटेनेंस इज कंप्लीटेड, यानी कि वहाँ पे जो मेंटेनेंस एक्टिविटी हो रही थी अगर वो कंप्लीट हो जाता है, एंड देन मशीन और इक्विपमेंट इज रेडी टू रिटर्न टू नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, और मशीन और इक्विपमेंट है जो अपने नॉर्मल कंडीशन में रेडी हो गया है आने के लिए, द फॉलोइंग स्टेप शैल बी टेकन। इसमें कुछ स्टेप होता है जिसे फॉलो करना होता है। वो स्टेप क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले चेक द मशीन और इक्विपमेंट एंड इमीडिएट एरिया अराउंड द मशीन, यानी मशीन को पहले चेक करना है, यानी कि इक्विपमेंट को चेक करना है और उसके चारों तरफ के एरिया को भी चेक करना है। इक्विपमेंट टू इंश्योर दैट नन इसेंशियल आइटम्स हैव बीन रिमूव, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वहाँ से हटाया गया है कि नहीं। एंड द मशीन और इक्विपमेंट कंपोनेंट आर ऑपरेशनली इंटैक्ट, तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पे देखना है कि इसेंशियल जो आइटम है वो वहाँ से हटा दिया गया है और मशीन और इक्विपमेंट पे जो कंपोनेंट है वो ऑप्शनली इंटैक्ट है, मतलब ऑपरेशनली चालू होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट देखेंगे चेक द वर्क एरिया टू इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉय हैव बीन सेफली रिमूव फ्रॉम द एरिया, तो इसके पहले मशीन को री एनर्जाइज करने के पहले ये भी देखना है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वहाँ से उसको हटा लिए गए हैं कि नहीं, तो उनको पहले सेफली वहाँ से हटाना है, मतलब इंश्योर करना है कि सारे लोग वहाँ से हट चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे वेरीफाई दैट कंट्रोल आर इन न्यूट्रल, और ये भी चेक करना है कि जितने भी कंट्रोल वहाँ पे लगाए गए थे उसको वेरीफाई करना है कि वो न्यूट्रल हुआ है या नहीं हुआ, यानी कि वो न्यूट्रल होना चाहिए। और नेक्स्ट है द ऑथोराइज एम्प्लॉय हु अप्लाइड दैट लॉक आउट एंड टैग आउट डिवाइस रिमूव इट एंड री एनर्जाइज द मशीन और इक्विपमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट इज नोटिफाइड टू द रीस्टार्ट एंड एप्रोप्रिएट, मतलब ये हुआ कि जो ऑथोराइज पर्सन था जिसने लॉक आउट एंड टैग आउट डिवाइस वहाँ पे लगाया था उसको उसे रिमूव करना है, यानी री एनर्जाइज करना है। एंड द मशीन और इक्विपमेंट, मशीन से इक्विपमेंट से, एंड एनर्जी मैनेजमेंट इज नोटिफाइड टू द रीस्टार्ट द एप्रोप्रिएट, और एनर्जी मैनेजमेंट को नोटिफाई करना है कि अभी हम इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं एप्रोप्रिएटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पेशल सिचुएशन कुछ होता है, जैसे कि एक पिक्चर में आप देख रहे हैं बहुत सारे लॉक्स लगे हुए हैं, इसको हम लोग ग्रुप लॉक से नाम से जानते हैं। ग्रुप लोटो का फंक्शन तब होता है जब एक ही इक्विपमेंट पे और एक ही मशीनरी पे एक से ज़्यादा लोगों को काम करना होता है, तो वहाँ पे सब अपने अपने लॉक उसमें लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, और जिनका जैसे जैसे काम खत्म होता है वो अपने लॉक को निकाल लेते हैं। लास्ट में जो लॉक निकालते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे सारे लोगों का काम खत्म हो गया है, फिर भी ट्राई आउट के जो इसमें फंक्शन है उसको देखते हुए एक बार चेक करना है कि रियली सारे लोग वहाँ से रिमूव हो गए हैं, अपने इक्विपमेंट हटा लिया है, जितने भी सेफ्टी डिवाइसेस लगाए थे वो हटा लिया है, वो चेक करना ज़रूरी है। फाइनली चेक करने के बाद ही है जो लॉक को हटाया जा सकता है। तो चलिए देखें ग्रुप लोटो में क्या क्या है। सबसे पहले यूज वेन मोर देन वन
पर्सन डूइंग मेंटेनेंस और रिपेयर ऑन द सेम मशीनरी। तो इसका इस्तेमाल तभी होता है जब एक मशीनरी पे एक से ज़्यादा आदमी है जो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए जाते हैं, तो ग्रुप लोटो का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। मशीनरी और इक्विपमेंट कैन नॉट बी स्टार्टअप अंटिल ऑल लॉक्स आर रिमूव। तो इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब तक जितने भी लॉक हैं, मशीन और इक्विपमेंट तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता जब तक कि जितने भी इसमें लॉक्स हैं जो लगे हुए हैं वो रिमूव नहीं हो जाता। नेक्स्ट है ईच एम्प्लॉय अप्लाई ऑन लॉक्स टैग ऑन इच। तो इस सिस्टम में क्या होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट या मशीनरी पे काम करना है, और जिस काम के कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, कोई मैकेनिकल का काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो अपने अपने लॉक लगा के काम करते हैं। अब वो अपने लॉक लगा के उसको आइसोलेट करते हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और नेक्स्ट है टू बी लेफ्ट इन प्लेस अंटिल द एम्प्लॉय वर्क इज कम्प्लीटली फिनिश। ये तब तक लगा रहेगा, टू बी लेफ्ट इन प्लेस अंटिल एम्प्लॉय वर्क इज कम्प्लीटली फिनिश। जब तक वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनका जब तक काम कम्प्लीटली फुल्ली नहीं होता तब तक वो वैसे ही रहेगा। और जब सबका काम खत्म हो जाएगा तो फिर सारे लॉक वन बाय वन जिनका जैसे काम खत्म होता है अपना लॉक हटा लेंगे। इस तरह से जितने भी लोग यहाँ पे लॉक लगाए हैं वो अपना लॉक हटा लेंगे। इसका मतलब कि ऑल क्लियर हो गया और मशीन को रीस्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि लोटो ऑल अबाउट लोटो सिस्टम या ऑल अबाउट लोटो 2 सिस्टम। तो चलिए यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।